हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास से 12th पर। तो आज हम इंग्लिश का आपको गेस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, जो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो बुक से आता है, वो आता है आपका 10 क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का आता है वो 10 क्वेश्चन। तो इसी में से आपको बताने वाले हैं, जो इसी में से आपको प्रश्न आएगा। ज़्यादा नहीं बताने वाले, कितना बताने वाला चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 40 बताएंगे और इसमें से 10 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आ जाएगा। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए है। चलिए देखना स्टार्ट करते से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, जल्दी से लाइक कर देंगे, फटाफट से लाइक करके शेयर भी कर देंगे। और जो भी न्यू स्टूडेंट हो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नए बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि आर देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो आप कहाँ से लिया गया है, तो ये हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है। दूसरा, व्हाट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीन नंबर प्रश्न है राइट द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चार नंबर प्रश्न की नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि आपको उन 4 देशों की कंट्री का नाम बताना है इसमें इंग्लिश का उपयोग होता है किस लैंग्वेज के रूप में, तो वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है, वो आपका कंट्री बताना है। और पाँचवा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का प्रश्न है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश और जो बोलते हैं रेनबो बुक, सभी से बराबर ही प्रश्न आता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2 या 3 प्रश्न उसमें ऐड कर लिया जाता है। और 6 नंबर प्रश्न की व्हाट स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी स्टोरी, जो भी आप प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा समझ लिएगा, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। और क्योंकि वहीं पे इंग्लिश का शुरुआत और इंग्लिश के पूरा स्टोरी के बारे में उसमें डिटेल वे में उसमें क्या क्या बात किया गया है। और 7वां प्रश्न कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। तो ये प्रश्न जो लिया गया है भारत इज माई होम से, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी होते हैं अपना ऑथ ले रहे होते हैं। भारत इज माई होम जो आपका जो भाषण दे रहे होते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं, तो उस समय का ये उसी जो आपका जो स्पीच जो आपका वर्ड का ये यूज करते हैं उसी वर्ड को लेकर के एक चैप्टर बना दिया गया है। और आपका देखिए 8वां प्रश्न, देयर एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर बॉय लाइक यू। ये बोलते हैं सीबी के फादर। जब सीबी के गॉड्स को पॉलिश करते हुए पकड़ ले जाते हैं जो टीचर होते हैं, एथिक्स टीचर, तो जब कंप्लेन करते हैं उसके मदर को, तो उसके मदर उसके फादर को बोलती है कि तुम्हारा बेटा देखो ऐसा ऐसा कर रहा है। उसके बाद बढ़िया से उसको पीटा लगता है, तो वो वाला जो उसको बोलते हैं कि ऐसा लड़के कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। आपका 9 नंबर देखिए, वाज द स्नैक कॉन्शियस ऑफ द पोएट प्रेजेंस। ये आपका लिया गया स्नैक चैप्टर। जब वो जो आपका पोएट होते हैं जो मारते हैं डंडा चलाकर, जो स्नैक होता है उसको, तो वहीं पे ये लिया गया है। और 10वां प्रश्न कि हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। जो आपका जो ऑटम और टू ऑटम जो आपका चैप्टर है, ये वहाँ से लिया गया है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पोएट्री, प्रोज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश सभी से लाए हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। 11वां प्रश्न कि इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। आपको जो भी प्रश्न नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको उसमें ऑब्जेक्टिव जो होगा ना उसमें दिया होगा ऑब्जेक्टिव, जो आपका जो किताब होगा ना उसमें ऑब्जेक्टिव दिया होगा, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव खोज कर इंग्लिश में आपको लिख देना है। और 12वां प्रश्न कि हाउ डिड सिबियान की जो आप मान के लिए द आर्टिस्ट है, उससे जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा सब्जेक्टिव का, उसे समझ अगर सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन को ही आपको जोड़ के आंसर बना देना है। आपको यही आपको सबसे अच्छा टेक्निक अपनाना है। हाउ डिड सिबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेन। ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कंप्लेन के जो टीचर होते हैं, जो सीबी के बदतमीजी जब पॉलिश करा होता है जो गॉड्स को, तो कंप्लेन किया है तो उनके फादर को, तो वो वाला प्रश्न है। 13वां प्रश्न कि हाउ डज महात्मा गांधी क्या वांट हिज कंट्रीमेन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। व्हाट इज़ द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलेहटी वुमेन। ये जो आपका सिलेहटी वुमेन वाला जो आपका क्वेश्चन है वो लिया गया है कि अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, जो आपका चैप्टर है जिसको जर्मन अंग्रेजी लिखे हुए, ये वहाँ से लिया गया है। ये भी बहुत प्रश्न खास है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ज़्यादा नहीं है इसलिए घबराने की बात नहीं, 40 ओनली 40 गेस दे रहे हैं आपको। कोई टीचर जो 100 दे रहा है लेकिन हम 40 दे रहे हैं क्योंकि इसमें से आने वाला है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। 15 नंबर की व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट। ये लिया गया आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो चैप्टर जिसको ब्रैटन रसेल जो कि एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिक्स है और हिस्टोरियन भी है, वही लिखे हुए हैं इस प्रश्न को। आपका 16 नंबर प्रश्न की व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब लगाया था, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न की व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट ऑन द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। ये प्रश्न पहले भी था, दोबारा प्रश्न का रिपीट होने का यही मतलब कि ये प्रश्न एम भी आई है। 18वां प्रश्न की राइट और नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है कि ग्लोबल लैंग्वेज पर एक नोट लिखना है, टिप्पणी लिखना है, इस प्रकार से बोल सकता है। 19वां प्रश्न राइट और नोट्स ऑफ इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश के ऊपर आपको नोट लिखना है एक, ये आपको जो नोट लिखना है ये आपको 5 नंबर वाले प्रश्न में भी आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा।
अब 20वां प्रश्न के व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय एन इंडियन स्टूडेंट इन लर्निंग इंग्लिश। और 21वां प्रश्न ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड अ नोवेल। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की व्हाई डिड द पोएट फील ऑनर्ड। और ये आपका 23वां प्रश्न के व्हाट कंडीशंस प्रिविल इन द वुड्स। और 24वां प्रश्न के व्हाट इज सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ऐसा प्रश्न आपको अभी से उतना ध्यान नहीं है, हम बता दे रहे हैं कि इस प्रश्न खास से एक दो बार पढ़ लेना है, बस छोड़ देना है। ज़्यादा आपको याद करना कौन जरूरी है, अभी बहुत सारे भी अभी आपका चैप्टर है, आप विषय जो आपको नहीं पढ़े या उसको भी पढ़ना होगा आपको भी। 25वां प्रश्न की व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक अबाउट। और आपका 26वां प्रश्न की व्हाट इज मैकाविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल इसको बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां प्रश्न की व्हाई वाज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। ये आपका लिया गया है मेकाविटी वाला जो है ना, मेकाविटी इज डॉट नॉट लाइक मेकाविटी वाला प्रश्न है वही से। ये आपका लिया गया है जो माई ग्रैंड मदर हाउस है, जो कमला दास जो लिखे हुए हैं, उनके नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट उनका नाम आया था, लेकिन नोबेल प्राइज उनको दिया नहीं गया था, तो वो वाला जो चैप्टर है वही से लिया गया है, वही वाला लिखे है। और एक देखिए 28वां प्रश्न व्हाट डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर। फायर हिम जो आग की स्तुति वाला जो चैप्टर है, जिसको केकी एन दारे वाला लिखे हुए हैं, तो ये प्रश्न वही से लिया गया है और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां प्रश्न व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ नोवेल। फीचर ऑफ अ नोवेल आपका जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ये वहाँ से लिया गया है। ये सभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी लगभग बात करें 3 प्रश्न तो अक्सर पूछे, 3 से 2 प्रश्न ये आपका आना ही आना है, क्योंकि वहाँ से सभी बराबर लिया जाता है। और चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। की इंग्लिश को हमें सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयों का डिफिकल्टीज का हमें फेस करना पड़ता है, उसके बारे में इसमें बताना होता है। 31वां प्रश्न के व्हाट इज सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म। और 32वां प्रश्न के भाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्ड। वो अभिभूत क्यों है अपने जो वे क्या जो स्पीच दी उसमें अभिभूत, वो बता रहे कि हम अभिभूत क्यों है, वही आपको क्वेश्चन है। 33वां प्रश्न इन व्हाट ड्रिल्स डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका। इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए आपका 34 नंबर की व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेजेडी। 35वां प्रश्न नेम टू वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। 36वां प्रश्न के व्हाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ द होल। 37वां प्रश्न के व्हाई इज मेकाविटी कॉल्ड अ क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी मास्टर क्रिमिनल उसको पोएट बोले हुए कि ऐसा अपराधी जो कभी पकड़ा नहीं जाता है, हमेशा जब भी क्राइम करता है वहाँ से फरार हो जाता है वो। और 38वां प्रश्न के नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। 5 आपको ऐसे ड्रामेटिस्ट का नाम लिखना है जो आपका राइटर है वही वाला। 39 नंबर नेम एनी 5 इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। 40 नंबर की इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डीड। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 40 प्रश्न बताए थे, इसमें से आपको जरूर इसमें से आपको 1-2 बार पढ़ लेना है इसको प्रश्न को, ताकि अभी एग्जाम में आए तो कुछ कुछ आपको वर्ड हो जो आप उसमें लिख सके। तो कैसा लगा आज का ये क्लास कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, कमेंट कर जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।